हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे लेसन 9 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स और साथ में हम लेसन 10th के भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल में हमें दे रखा बच्चों, ए बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। एक बस है जो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर कर लेती है ओनली इन 10 सेकेंड्स। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बस। हमें वो फोर्स फाइंड करना है जिससे बस को रोका जा सके। इफ़ द मास ऑफ बस इज़ 100 kg, और हमें बस का मास दे रखा बच्चों 100 kg। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सीलरेशन का पता होना चाहिए। तो एक्सीलरेशन पता करने के लिए हम इसे सॉल्व करना होगा। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें बस की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है? फाइनल वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमें इन्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 20 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 10s are 20, 2 9s are 80, 10 × 5 50/9। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम फाइनल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। 50 × 5/18। If we multiply 2 with 25, then the answer is 50, and 2 9s are 18. 25 × 5 is 125/9, and when we divide this calculation, the answer is 13.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है बच्चों, और हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास टाइम है 10 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v = u + at, जहाँ पर v हमें दे रखा है 13.8 एंड u हमें दे रखा है 5.5। a हमें निकालना है और टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर 5.5 प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 13.8 माइनस 5.5 एंड 10 × a 10a। तो जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.3, एंड यहाँ पर 10 जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, = में a। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमेशा आपको SI यूनिट जरूर लगानी होती है। तो एक्सेलरेशन की SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की SI यूनिट लगाई है 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, अब हमें मास जो है बस का वो दे रखा है 100 kg। तो हमें फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स तो हमें निकालना ही है। मास हमारे पास दे रखा है 100 kg,
एंड एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.83। यहाँ से अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स हमारे पास हो जाएगा 83। अब 83 को ऐसे नहीं लिख सकते, फोर्स की एसआई यूनिट भी हमें इसके साथ लिखनी होगी। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है बच्चों न्यूटन, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 83 न्यूटन। तो आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारे इस अगले न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो हमें दे रखा है कि एक ट्रक है जो कि रेस्ट से शुरू होता है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 मीटर होती है, मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड होती है, एंड रोल्स डाउन ए हिल विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एंड हिल से नीचे उतरता है वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। तो वह ट्रक जो है वो 400 मीटर डिस्टेंस जो है 20 सेकेंड में कवर करता है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है, ना कि हमें एक्सीलरेशन। फाइंड फोर्स इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन्स। अगर ट्रक का मास जो है 7 मेट्रिक टन्स है तो फोर्स क्या होगा। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस दे रखा है 400 मीटर एंड टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें इक्वेशन का यूज़ करना होगा। अब कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है यहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S हमें यहाँ पर दे रखा है 400, U हमें दे रखा है 0 क्योंकि वो स्टार्टिंग से शुरू हुई है, यानी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, प्लस हाफ A हमें कितना दे रखा है, A तो हमें फाइंड करना है, एंड टाइम हमें दे रखा है 20, तो हमें यहाँ पर 20 का स्क्वायर करना होगा। तो 400 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 20 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 400 A। तो इसको हम करेंगे तो इधर 200 A आ जाएगा। तो इधर A इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 200 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 400 अपॉन 200 इज इक्वल टू A। तो हम कैंसिल करेंगे तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम इसे फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास हमें दे रखा है यहाँ पर 7 मेट्रिक टन्स। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7000 किलोग्राम। तो अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मास की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7000 एंड हमारे पास एक्सीलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास फोर्स हो जाएगा 14,000 न्यूटन। तो ये 14,000 न्यूटन जो है वो हमारा आंसर है। तो आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चों हमारी इस न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। किसे सबसे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी इन दोनों में से,
एक्सीलरेटिंग a 10 gram mass at 5 meter per second square और a 20 gram mass and 2 meter per second square। तो इसके लिए हमें इन दोनों भी पार्ट्स को जो है सोल्व करना होगा। तो आइए सोल्व करते हैं हमारा पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में हमें मास दे रखा है 10 ग्राम, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से जो है डिवाइड कर देंगे। और हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमें पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की जगह अब हम लिख सकते हैं 10/1000 इंटू एक्सेलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं 5। व्हेन वी कैंसिल 2000 एंड 0 कैंसिल, तो देन आंसर विल कम 0.05 न्यूटन। अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें मास दे रखा है 20 ग्राम्स। तो इसको भी हम किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो 20/1000 हो जाएगा। एंड एक्सीलरेशन इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो मास की जगह हम लिख देंगे 20/1000 एंड एक्सीलरेशन की जगह हम लिख देंगे 2। और जब हम इसे सोल्व करेंगे 250, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.04 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट का ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फिक्स्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक गन से फायर की गई है, और गन का मास कितना दे रखा है 6 kg, एंड बुलेट की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। तो हमें गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। तो रिकॉइल वेलोसिटी कैसे, जैसे कि हम गन चलाते हैं तो बुलेट तो आगे की तरफ निकल जाता है, लेकिन गन की भी कोई वेलोसिटी है ना। जब फायर करेंगे तो गन भी तो मूवमेंट करेगी, तो हमें गन की वेलोसिटी निकालनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मास ऑफ बुलेट हमारे पास है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.01 kg। एंड बुलेट की वेलोसिटी हमें दे रखी है 300 मीटर पर सेकेंड। एंड मास ऑफ गन हमें दे रखा है 6 kg। इसको केजी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें इसे केजी में दे रखा है। एंड वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड करनी है। तो आइए अब इसे फाइंड करते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम मोमेंटम का फॉर्मूला जान लेते हैं। तो मोमेंटम जो है वो बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट कैसे निकालेंगे हम। तो बुलेट का मास है हमारे पास 0.01 kg एंड वेलोसिटी है हमारे पास 300, ठीक है। और मोमेंटम ऑफ गन निकालेंगे तो मास हमें दे रखा है 6 kg और इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता है। तो अब हम इसे सॉल्व करके आगे का आंसर निकालते हैं। तो देखिए ऐसे सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आता है 3 kg मीटर पर सेकेंड। एंड इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 6 × v kg मीटर पर सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग
टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब होता है मोमेंटम ऑफ बुलेट किसके इक्वल होना चाहिए? मोमेंटम ऑफ गन। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट हमारे पास दे रखा है 3 एंड मोमेंट ऑफ गन है 6 इंटू वी। तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर हमारे पास हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू वी, 1 इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी हो जाएगी? 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमें इस न्यूमेरिकल में दे रखा है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है। तो वो बुलेट जो है वो 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक। एक फ्रीली सस्पेंडेड यानी जिस पर कोई फोर्स ना लगाया गया हो या ऐसे ही रखा गया हो, उस वुडन ब्लॉक में वो एम्बेडेड यानी धंस जाती है। ऑफ मास 900 ग्राम। तो उस ब्लॉक का मास कितना है? 900 ग्राम। फाइंड वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। तो ब्लॉक की कितनी वेलोसिटी होगी जब उसके अंदर बुलेट जो है एम्बेडेड होगी? तो आइए अब इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बुलेट के मास को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गिवन मास ऑफ बुलेट कितना है? 10 ग्राम। तो जब हम 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10 को 1000 से डिवाइड करना होगा एंड डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर जाएगा 0.01 kg एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें कितनी दे रखी है? हमें दे रखी है 400 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट की जो वेलोसिटी है हम उसे मान लेंगे v1। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना होगा? तो जैसे कि हम जानते हैं मोमेंटम मीन्स p किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब है 0.01 इंटू 400। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे या हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे करते हैं। तो अब हमें वुडन ब्लॉक का मास देखना है। तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक, तो देखिए वुडन ब्लॉक का मास हमें दे रखा है 900 ग्राम्स। लेकिन जो बुलेट है जब उसके अंदर घुस जाएगी तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक कितना हो जाएगा? 900 तो वुडन ब्लॉक का था ही एंड 10 बुलेट का हो जाएगा। तो टोटल मास कितना हो जाएगा हमारे पास? 910 ग्राम। तो जब हम मास जो ग्राम में दे रखा है उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें अपॉन में 1000 लिखना होगा। तो 0 से 0 कैंसिल एंड द आंसर विल बी 0.91 kg। तो हमारे पास अब वुडन ब्लॉक का भी मास निकल के आ चुका है। लेकिन अब हमें इसकी वेलोसिटी नहीं पता है। वुडन ब्लॉक्स वेलोसिटी जो कि हमें नहीं पता है, हम उसे मान लेंगे v2। तो देखिए अब इसका मोमेंटम निकालेंगे तो हमें करना होगा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमारे पास है 0.91 kg, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे और इसे हम मान लेंगे अब इक्वेशन नंबर
सेकेंड। तो अब देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है कि m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा फर्स्ट मास इंटू फर्स्ट वेलोसिटी जो हमें दे रखी है वो किसके बराबर होगा? दूसरी जो वस्तु कोई भी यूनिट दे रखी है उसका मास और वेलोसिटी, जो कि सेकंड जो वस्तु है उसकी वेलोसिटी और उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? m1 इंटू v1। तो आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m1 की जगह हम लिख देंगे 0.01 एंड v1 की जगह हम लिख देंगे 400, जो कि किसके बराबर होगा? m2 जिसकी वैल्यू है 0.91 एंड v2 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब v2 के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.01 इंटू 400 और यहाँ पर 0.91 जो कि मल्टीप्लाई में था वो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 0.91 डिवाइड में, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा इसका आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।